नमस्कार एंड वेलकम टू करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर। मैं आरची ठाकुर आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हमारे साथ हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एचओडी मिस्टर अंशुल ठाकुर इन करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर। सर, सबसे पहले आपका वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, सबसे पहले आज हम आपसे जानना चाहते हैं दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस इन आवर डे टू डे लाइफ। मैम, as far as the significance of computer science in our day-to-day life is concerned, I think there is not even a single field today which is untouched by the influence of computer science. अगर आज हम देखें तो स्टूडेंट से लेकर टीचर तक, इवन फ्रॉम इंजीनियरिंग टू मेडिकल, इन्वेस्टर्स टू एंटरप्रेन्योर्स, कोई भी फील्ड, हर जगह कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं एंड वी यूज देम फॉर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क्स। लाइक कोई अपने काम को ईजी करने के लिए उसको यूज़ कर रहा है, कोई उसको ऑनलाइन वर्किंग के लिए, ऑनलाइन अर्निंग के लिए यूज़ कर रहा है। सो कंप्यूटर साइंस इज़ एवरीवेयर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक बात जो एग्जांपल, अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है L&T में, तो उसमें दे आर डिज़ाइनिंग अ सॉफ्टवेयर फॉर आई चेकअप कि डॉक्टर जो है वो आपका यूएस में बैठा होगा और आप आई चेकअप यहाँ पे करवा रहे हैं, उसके पास थ्रू एंड सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर ही आपकी पूरी की पूरी रिपोर्ट बना के डॉक्टर को भेजेगा और वो रिपोर्ट आपके पास उससे साइन होकर वेरीफाई होकर उसका कमेंट लग के आपके पास आ जाएगी। एंड एक और एग्जांपल मैं आपको दूँ, हाँ, खासकर कोविड टाइम्स में अभी दो साल से तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो गया है कंप्यूटर साइंस का कि जो फील्ड्स हम सोचते थे कि वो कभी उसमें कंप्यूटर साइंस का इन्फ्लुएंस हो ही नहीं सकता, वो काम भी हम कंप्यूटर साइंस के थ्रू कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेटावर्स अब ऑनलाइन मैरिजेस कंडक्ट करवा रहा है। जहाँ तक ये सवाल है कि हाँ, इन्फ्लुएंस, तो आई थिंक ऐसा कोई भी सेक्टर आज नहीं है जहाँ पे हम कंप्यूटर साइंस का इन्फ्लुएंस नहीं देखते। सर, आपको क्या लगता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया है एज देयर करियर, उनके लिए आगे फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? देयर आर डाइवर्सिटी ऑफ स्कोप्स, डाइवर्सिटी ऑफ फील्ड्स। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की ही बात करें, लोगों को लगता है कि ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में अगर बच्चा चला गया तो उसके पास गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स कम हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको वही जो डाउट है लोगों का वो क्लियर करना चाहता हूँ कि देखो, गवर्नमेंट सेक्टर में आप इंजीनियरिंग सर्विसेज से लेके, इन टीचिंग सर्विसेज से लेके, इवन आज तक जो अब तो गवर्नमेंट जो क्लैरिकल के एग्जाम्स ले रही है वो भी डायरेक्टली उसके पोस्ट का नाम चेंज कर दिया है JOIT, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि इवन गवर्नमेंट सेक्टर में ही कितना ज़्यादा स्कोप है, क्लैरिकल से लेके टॉप मोस्ट ऑफिस तक। अगर आप इवन PO बैंक का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे एक सेक्टर कंप्यूटर साइंस का एक अलग से आ रहा है। आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप टीचिंग में चले जाइए, गवर्नमेंट सेक्टर में भरपूर स्कोप है। और जहाँ तक रही बात प्राइवेट सेक्टर की, मैम, दे आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्कोप्स। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चले जाइए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, आप वहाँ पे टीचिंग कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्कोप्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एट दिस टाइम। सर, आप कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बता सकते हैं जहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है कंप्यूटर साइंस एज देयर करियर, वो जॉब के लिए, प्लेसमेंट्स के लिए जा सकते हैं? मैम, अगर हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम बात करें तो सबसे पहले तो जो इस टाइम टेक जाइंट्स हैं हमारे पास, लाइक अमेजन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद अगर हम MNCs की बात करें जो कि इंडिया में भी इस टाइम वर्क कर रही हैं, लाइक TCS इस टाइम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, देन कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी हो गई, L&T हो गई, विप्रो हो गई, इन्फोसिस हो गई। सो दीज आर द टेक जाइंट्स इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। और उसके बाद अगर मैं ये भी साथ के साथ छोटे लेवल पे भी बता दूं, अगर कि जो नॉर्थ इंडिया में ही हमारे पास कंपनीज हैं जिनका सिर्फ ऑपरेटिंग स्फीयर है वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही है। सो वी कैन टॉक अबाउट आइट्रॉनिक सॉल्यूशंस, KVCH, देन सर्चटेक, देन सच बहुत सारी कंपनीज हैं। मैं अब ये लिस्ट कंप्लीट कभी होगी ही नहीं। आई होप जो भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं उनके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स कंप्यूटर साइंस को लेकर अब तक क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन सर, मैं एक और लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ दैट करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए कोई स्टूडेंट क्यों आए? व्हाट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर? अगर मैं हमारे यहाँ पे यूनिक थिंग्स की बात करूँ, इफ वी टॉक अबाउट द यूनिक थिंग्स ओवर हियर, सबसे पहले बात की स्पेशलाइजेशंस पे बात कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे कि स्पेशलाइजेशन इज़ नॉट अ यूनिक थिंग, हर एक यूनिवर्सिटी स्पेशलाइजेशन ऑफर कर रही है, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ उस स्पेशलाइजेशन के लिए पर सेमेस्टर बच्चे से 20 से 30-40 हज़ार तक एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं पर सेमेस्टर। सो वी आर ऑफरिंग दो स्पेशलाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे यहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा एनालिटिक्स ऑफर कर रहे हैं आज के टाइम पे एज अ स्पेशलाइजेशन। दूसरी बात आ गई मैम कि हमारे पास यहाँ पे ड्यूल डिग्री प्रोग्राम है कि जो बच्चा हमारे पास कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने के लिए आएगा उसका मेजर तो होगा कंप्यूटर साइंस इन CSE, कंप्यूटर साइंस बीटेक इन CSE, बट उसको हम माइनर डिग्री की ऑप्शंस भी देते हैं कि वो अगर उसका इंटरेस्ट सिविल में है तो उसको मेजर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और माइनर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, साथ में अगर उसका ऑप्शन इंटरेस्ट मैकेनिकल में है तो मेजर CSE एंड माइनर मैकेनिकल, और अगर उसको दोनों ही नहीं लेनी है तो वो अपनी स्पेशलाइजेशन के साथ ऑप्ट कर सकता है। देन
आफ्टर दैट वी हैव मेंटर मेंटी प्रोग्राम, जहाँ पे हम इंडिविजुअली बच्चे को मेंटर करते हैं। अब इसमें सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं रहता कि उसकी डे टू डे लाइफ से जो भी प्रॉब्लम है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उसकी घर की कोई प्रॉब्लम है, तो जो एक बार मेंटर उसको असाइन हो जाएगा, वो 4 साल तक उसकी ही मेंटरशिप में बच्चा, उस पर्टिकुलर टीचर की मेंटरशिप में बच्चा रहेगा। देन वी हैव एन इंक्यूबेटर ओवर हेयर। बच्चा आराम से अपना कोई भी, अगर उसका कोई आइडिया है, वो एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ काम करना चाहता है, वो वहाँ पे अपना आइडिया पुट अप कर सकता है एंड ही कैन अर्न 25,000 पर मंथ फॉर 2 years। एंड इवन आफ्टर दैट अगर उसके प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट को वायबल लगता है तो गवर्नमेंट उसको फंडिंग देती है। देन मैम एक और चीज़ जो हम यहाँ पे ऑप्ट कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, कि हम जैसे ही बच्चा हमारे पास आएगा डिग्री प्रोग्राम में, 3 से 4 साल के डिग्री प्रोग्राम में, विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ हिज डिग्री हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं 3 सेगमेंट्स में। पहला सेगमेंट हो गया कि बच्चा सिविल सर्विसेज या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ इंटरेस्टेड तो नहीं है, बच्चा या प्लेसमेंट की तरफ इंटरेस्टेड है, या बच्चा किसी हायर एजुकेशन की तरफ इंटरेस्टेड है, उसको गेट नेट क्लियर करना है, तो हम फिर उस बच्चे को उसी हिसाब से मेंटर करना शुरू कर देते हैं, उसकी गाइडेंस उसी हिसाब से चलना शुरू हो जाती है। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इट वाज नाइस हैविंग यू विद अस टुडे एंड आई होप जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, द स्टूडेंट्स हु वांट टू ऑप्ट कंप्यूटर साइंस एज देयर करियर। बट फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली रिप्लाई। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू।